पे धीर नहीं धरी। आज नाना प्रकार से संत सभी समझाते हैं तुम्हें भाई से प्रेम है तो भैया को मना के ले आओ, उनका राज तिलक कर दो। भरत जी कहते यही बात बढ़िया है। राज की सारी सामग्री रथ में धर ली और उस समय अपने भैया को मनाने के लिए चित्रकूट में पहुंच गए। कुटिया के सामने खड़े हो गए, कहने लगे भैया मेरी माँ ने तो तुम्हें मिलने लायक नहीं रखा, अपना कलंकी मुंह तुम्हें कैसे दिखाए। मेरी मैया ने मुझे इतना कलंकी बना दिया, तुमसे मिल भी तो नहीं सकते हैं। जो इतनी बात भैया राम ने सुनी, भाग करके कुटिया से आए और अपने भैया भरत को गले से लगा लिया। भाई हो तो ऐसा ही होना चाहिए, एक एक उंगल की जगह पर भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई का वध कर रहा है। उस भरत का राज था वास्तव में, क्योंकि उसकी माँ ने मांग लिया था, लेकिन भरत जी ने कोई चीज स्वीकार नहीं की और कहा कि ये राज मेरे प्रभु का अधिकार उनका है तो मुझे नहीं चाहिए। आज अगर माँ चुपचाप अपने बेटे को दे दे रख लेंगे, लेकिन भाई भरत जी ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने उसी समय हृदय से लगा लिया और कहा कि भैया माता कैकेयी को दोष देते हो, दोष कैकेयी का नहीं, दोष तो सब समय का है भैया। माता कैकेयी हमारी माता है, उसी दुख न दो। और भरत जी को बिठा लिया है। भरत जी पास में बैठे कहते भैया अब हमारे पिता भी चले गए, हम अनाथ हो गए हैं, कोई नहीं रहा, अयोध्या खाली हो गई। भैया मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मेरी मैया के वचन वापस हो जाएं और तुम वापस घर वापस लौट चलो। भगवान कहने लगे भैया बहुत देर हो गई, अगर पिता होते हमसे कहते तो जरूर चलते। जिसका वचन मिला है वो तो संसार छोड़ के चला गया, अब हम वचन निभाने के बाद ही लौटेंगे, क्योंकि भैया हम अपने बुजुर्गों को क्या मुंह दिखाएंगे। तुम बताओ, लोग हमारी हंसी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्या तुम्हारे भाई की बदनामी हो। बिना भाव के बिक जाओ मेरे भैया। भरत कहते भैया बिना भाव के बिक जाएंगे, लेकिन याद रखना 14 बरस के बाद अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया तो फिर भरत को जिंदा नहीं पाओगे, ये भरत मर जाएगा। सौगंध खाते हैं आज तुम्हारे चरणों की भैया कि 14 बरस के बाद अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत को जिंदा नहीं पाओगे। कहते भैया तुम चिंता न करो, हम 14 बरस के बाद लौट आएंगे और ज्यादा दिन व्यतीत नहीं होंगे भैया, जाओ तुम लौट जाओ। कहने लगे कोई निशानी दे दो जिससे रात चलता रहे। का ठीक है भैया लक्ष्मण, इनको हमारी चरण पादुकाएं लाके दे दो। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। अपने भैया के चढ़ खड़ाऊ शीश पर रख लिए और उसी समय चले हैं भरत जी के शीश पे खड़ा है और अखियों में पानी। अरे राम भक्त ले चला है राम ले चला है राम की शान, राम ले चला है राम की शान। भरत जी को समझाया माताओं की सेवा करना पिता नहीं है, इनकी रक्षा करना सेवा करना। चढ़ा खड़ाऊ लेते जाओ, चरण खड़ाऊ शीश पर रखते हुए। और भरत जी उस समय लौट आए हैं, चरण खड़ाऊ सिंहासन पर रख दी और खुद नंदी गांव में रहने लगे। राजेश्वरी वस्त्र भी त्याग दिए, बलकल वस्त्र धारण कर लिए
और आज अपने राज्य में कंद मूल फल खाके और गुजारा कर रहे हैं। जितना त्याग भक्तों भगवान राम ने नहीं किया था, उससे कई गुना त्याग भरत जी ने किया था। भरत जी सब कुछ छोड़ करके और उस समय भगवान का भजन कर रहे हैं। नंदी गांव में रहते थे, वहीं से देखभाल करते थे वो। और आज भरत जी राज धर्म का राज चला रहे हैं। इधर प्रभु समेत दंडक वन में जाकर के परर कुटी बना के रहने लगे। दंड ने भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा। शूर्पणखा सुंदर श्रृंगार करके भगवान श्री राम से कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यही संयोग विधि रचा विचारी। अब संयोग किसी विवाह को ही नहीं कहते हैं भक्तों। लोग कहते कथा करवाएंगे भैया सहयोग करना, कहते जरूर करवाएंगे, सहयोग करेंगे। तो भक्तों भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शूर्पणखा भगवान श्री राम से विवाह करने गई थी। लेकिन आध्यात्मिक रामायण में लिखा है कि शूर्पणखा का पति विद्युत जूहा था, उसका विवाह हो चुका था और मथुरा का रहने वाला था। और ये भगवान भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। कितना बड़ा भक्त था, इसने तपस्या इतनी की थी। एक बार भोले बाबा ने प्रसन्न हो करके उसको एक त्रिशूल दिया था और ये कहा था ये त्रिशूल जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम्हारा कोई आगे से वध नहीं कर सकता, युद्ध में तुम्हें कोई हरा भी नहीं सकता है। आज शूर्पणखा के पति के पास ऐसी शक्ति थी, रावण शक्ति की तलाश में घूमता फिरता रहता था। उसने देखा मेरे बहन के पति के पास ऐसी शक्ति है। उसने युद्ध प्रारंभ किया, विद्युत जीहा जीत गया और रावण हार गया। लेकिन रावण जब हार जाता था तो साम दाम दंड भेद से काम किया करता था वो। उसने अपनी हार नहीं मानी और शूर्पणखा का पति जा रहा था घोड़े पर। उसी समय पीछे से जाकर के रावण ने और शूर्पणखा के पति के पीठ में भाला भोंक दिया। भाला के लगते ही शूर्पणखा का पति जमीन पर गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब वो समाप्त हो गया, शूर्पणखा को पता लगा मेरे भाई ने मेरे पति को मार दिया। तो वो बोली अपने भैया से आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे पति का वध कर दिया। और वो बोली है